नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। दोस्तों, बीते वर्षों को याद करने की ज़रूरत है। कोरोना आया था। कोरोना एक संक्रामक बीमारी की तरह आया था और क्वारंटाइन होना, लॉकडाउन होना, ये सारी स्थितियां बनी थी। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ये नियम कायदे भी बनाए गए थे। एक बार फिर अब देश, पूरे विश्व में कोरोना की दस्तक एक बार फिर आ चुकी है। खासकर भारत में अगर देखा जाए तो बीते 24 घंटों में 5 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनकी मौत हो गई है कोरोना की इस बीमारी के चलते। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा और देश के विभिन्न राज्यों में भी कोरोना के एक्टिव केस पाए जा रहे हैं। अभी ताज़ा रिपोर्ट जो आई है उस पर अगर हम बात करें, मैं आपको बता दूं कि कोरोना के केरल में 1416 मामले आए हैं, महाराष्ट्र में 494, दिल्ली में 393, गुजरात में 397, पश्चिम बंगाल में 372, कर्नाटक में 311, उत्तर प्रदेश में 138, तमिलनाडु में 215, हरियाणा में 44, आंध्र प्रदेश में 28, पुडुचेरी में 27, मध्य प्रदेश में 21, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गोवा, असम, सब जगह कहीं ना कहीं कोरोना के केस पाए जा रहे हैं। हालांकि अभी उतनी संक्रामक स्थितियां नहीं बनी है कि वैसी स्थितियां हों कि लॉकडाउन लगे, क्वारंटाइन किया जाए, या फिर 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इन सब बातों को भी अभी फिलहाल लोग नहीं मान रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश हर राज्य के लिए जारी कर दिए हैं, अलर्ट हो चुका है। सभी को, हम सब की जिम्मेदारी होती है कि एक संक्रामक बीमारी से बचाव के जो उपाय आज से 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले हमने किए थे, उनको एक बार फिर से दोहराएं। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, भीड़ में कम से कम जाएं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। और खासकर बुजुर्गों के लिए ज़रूरी है कि उनको भी बचाए रखने के लिए ऐसी स्थितियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। ये बात हमने आपसे इसलिए कही है, डराने की नहीं है, लेकिन कोरोना की दस्तक देश में हो चुकी है। इंदौर में भी कुछ मरीज पाए गए हैं। जबलपुर में फिलहाल ऐसे कोई आंकड़े अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने जारी नहीं किए हैं, लेकिन एक संकट तो है जिसको कि हमें सामना करना पड़ेगा। और उससे बचने के लिए हाथ भी धोना जरूरी है, जो कि पहले कहा जाता था। स्कूलों में बच्चों के हाथ धुलाएं, घरों में साफ सफाई और 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। अब हम आपसे एक और बात कहने जा रहे हैं दोस्तों। आज का वीडियो आखिरी तक इसलिए भी देखें कि नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ का 1 वर्ष 7 जुलाई को पूरा होने जा रहा है। इस 1 वर्ष की यात्रा जो है उसमें बहुत से लोगों का सहयोग रहा है, बहुत से लोगों का प्रेम रहा है, उनका स्नेह भी मिला है। लगभग 1042 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, हजारों लोगों ने हमें लाइक किया है और हमारे चैनल को आगे भी बढ़ाया है। लेकिन इसमें बहुत से ऐसे लोगों का योगदान है जिनको कि आज हम याद करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात होती है वो लोग जो न सिर्फ अपनी बात कहने से पीछे हटते हैं, वो चाहते हैं कि हम कुछ कहें, हम कुछ बोलें, उनके दिल की बात बोलें। और कला, साहित्य, संस्कृति, राजनीति, बहुत से मुद्दों पे हमने बात की। इस चैनल की शुरुआत जब हुई थी, बहुत मासूम से कदम थे, चले थे हम, नर्मदा किनारे से शुरुआत की थी। हमारे साथ हमारे ही परिवार के सदस्य ओम आनंद तिवारी, हमारी छोटी बेटी देवांशी और कैमरामैन अखिलेश सोनी, सोमनाथ, इन सब ने बहुत कुछ प्रेरणा भी दी, बहुत कुछ सहयोग भी दिया और काम हुआ। ये सफ़र आगे बढ़ता रहा। बहुत सारे लोगों से हमने बात की, डॉक्टर्स से बात की, राजनेताओं से बात की, इंटरव्यू भी हुए और साहित्यकारों से भी बात की। आज हम
एक बार फिर देश के जाने माने कवि यतीश कुमार की एक कविता के साथ आपको जोड़ना चाहते हैं, और उस कविता में है चीखती रूहें। बस शहर की सबसे डरावनी चीज है, जिसके आगे किसी का कोई बस नहीं। पंजों सी झपट है, चींटियों की कतार सी चल पाए यह हुनर नहीं। चीते सी रफ्तार, मदमस्त पागल हाथी सी डग भरने लगती है। बस अल्हड़ यौवन सी मदमस्त, उसे होश कहाँ रहता है। पूरे शहर को नापती बस दौड़ती फिरती रहती है। हर चौराहे पर एक चीख, शिनाख्त है इसके नाम। सड़क पर बिछी कोलतार पर खरोंची और खींची हुई हैं सुर्ख लकीरें। चीख टायर से निकलती हो या हलक से, चीख टायर से निकलती हो या हलक से, क्या फर्क पड़ता है। निशान लाश के हैं या टायर के, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस बात को आपको समझने की जरूरत है, यतीश कुमार ने अपनी कविता में वह कही है, क्या फर्क पड़ता है। लोग अकेले निकलते हैं घरों से, भीड़ में गुम हो जाते हैं, पर चीख अकेले निकलती है और अकेली रह जाती है। इंतजार में हूँ एक दिन भीड़ के चीखने के, क्योंकि जब भीड़ चीखती है तो अनहद नाद में बदल जाती है। अंतस की खुर्चन ये कविता संग्रह है यतीश कुमार जी का, इसमें से ये कविता ली है। और निश्चित है, जब भीड़ की चीख निकलती है तो एक अनहद नाद होता है, और वो अनहद नाद ही क्रांति का सबब बनता है। दोस्तों, नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। बस आपसे एक और गुजारिश है कि वो सबक याद रखें, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। आज की चर्चा बस यहीं तक। धन्यवाद।